जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। इस टाइम 7 बजे हैं। गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना करती हूँ और पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। नंतम शुक्राना करती हूँ। इस जीवन से जो भी आप बुलाओगे संध्या वेले का सत्संग जो भी करवाओगे आप जी का लाख लाख शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। आपकी बेटी अभी आज संध्या वेले पाठ पे गई थी। अब रास्ते में जब संगत जी रास्ते में आ रही थी तो इतनी अच्छी प्रेगनेंस गुरु महाराज जी ने एहसास करा ली कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, अकेली नहीं है। तो देखो, क्योंकि संगत काफ़ी आगे निकल गई, मैं पीछे अकेली रह गई थी। अभी गाड़ी नहीं आई थी लेने के लिए तो फिर मैं पीछे थी। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप मेरे साथ में ही हो ना। तो गुरु महाराज संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरे प्रेगनेंस से फील करवाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो फिक्र ना कर, टेंशन न ले। तो देखो कितना शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ कि अपनी बेटी के अंग संग सदा सहाय है। कहते बेटी ये सत्संग, संगत जी बेटी ये सत्संग सुन ले, ये उपाय कर ले कि तेरी कमर में दर्द होती है, तेरे पैरों में दर्द है, तेरे घुटनों में दर्द है। संगत जी अकेली हूँ ना तो कभी कर लेती हूँ, कभी रह जाती है, दवाई खा लेती हूँ गुरु महाराज जी के श्री जल प्रसाद से। और चंदन तिलक है जो रात को ही लगाती हूँ, अपने नाभि पे भी लगा लेती हूँ, वैसे भी लगा लेती हूँ। तो गुरु महाराज जी का लाख लाख शुक्राना। सत्संग सुनती रहती हूँ। श्री गुरु महाराज जी जो भी इसमें दे देते हैं सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरु महाराज जी का कोटिन कोटान शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी अपने बच्चों के भी कष्ट कटवा ले, क्योंकि बहुत संकट मंडरा रहा है। मैं तो नहीं जानती, मुझे नहीं पता कैसे संकट हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तो थक गई, हार गई, पर तेरे को मैं हारने नहीं दूंगा। तू सत्संग सुन लिया कर, कोई बात नहीं, नाम सिमरन करा कर, सत्संग सुना कर, मेरे सामने बैठ के मंत्र जाप करा कर, तेरे कष्ट में सारे कटवा दूंगा। बस तू टेंशन न ले, बच्चों की फिक्र ना कर, बच्चे मेरी निगरानी में है, हर पल में उनके अंग संग सदा सहाय हूँ। तू अपने आप का ध्यान रख, क्योंकि तेरे घर में एक मुसान का वो बना दिया हुआ है, तेरे ऊपर कष्ट है।
संगत जी, मैं गुरु महाराज जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ गुरु पाया है। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शहंशाह, मेरे ब्रह्मांड के नायक मेरे साथ हैं। तो बेटी को अब डर नहीं लगता, क्यों कि मेरे साथ मेरे परमात्मा है। तो वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तितली रूप में भी आके बार बार दर्शन देते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी वाइट कभी ब्लैक कभी मस्टर्ड, ऐसे ऐसे जोड़ी जोड़ी करके आते, कहते बेटी तेरे घर के बाहर खुशियाँ खड़ी हैं, उनको अंदर बुला ले। गुरु महाराज जी, आपके अपना ही घर है ना, मैं क्या बुलवाऊँ, आना तो आपने ही है ना। अपनी बेटी की झोली तो खुशियों से आपने भरनी है, तो आपने ही आना है ना। तो आप जी के श्री चरणों में आप जी का आवाहन करती हूँ कि आप अपनी बेटी के घर आओ, विराजमान हो और अपनी बेटी को आशीर्वाद दो, बच्चों को आशीर्वाद दो, बच्चों को ब्लेस करो, सारी संगत जी को ब्लेस करो गुरु महाराज जी। और जो भी जितनी भी संगत है, सबके दुख दूर करो, सबको टेंशन दूर करो, सबको अपनी निगरानी में रखो, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, मेरा भरी हाथ रखो। जो अब अपने बच्चों के ऊपर हर पल हर रोम रोम में रक्षा कर रहे हो, रक्षा कवच बना रहे हो, इसी तरह से सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा भरी हाथ रखना। आप जी के श्री चरण में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी को सत्संग करना तो आता नहीं, हर कुछ जो भी मन में आता बोल देती हूँ, जो भी बुलवाती हो आप। एक आपने वो सुनवाया था ना कि कौन सा सत्संग था, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, मैं भूल गई हूँ। बस मुझे स्मरण शक्ति भी प्रदान करो, ताकि मुझे कुछ याद रहे, शब्द शब्द आपके इसमें बोलती रहूं। मेरे शरीर के जितने भी कष्ट है, मेरे गुरुपा धीरे 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 सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। कहते बेटी तू टेंशन न ले, सब ठीक हो जाएगा, बस जो मैं तुझे कहता हूँ मेरे उस मार्ग पे तू चलती रह, नहीं तेरे को आगे तो दुख उठाना पड़ेगा। तो मैंने तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करा ही हुआ, जो जैसे आपको ठीक लगता वही करो। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं नहीं जानती मेरे कर्मों में आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ये पिछला भी आप जानते थे, आगे भी आप जानते हो। आप मेरे कर्म कटवा रहे हो, कुछ कट गए कुछ रह गए, वो भी आप, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कर्म कटवा दोगे। आप जी का मैं कोटिन कोटान शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्रानता, संध्या वेले का शुक्राना। आपने मुझे सुखमणि के पाठ पे भेज दिया, पर वैसे मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊं, क्योंकि मैं दवाई खा लूं तो मुझे बहुत उबासी आती है कि कब मैं सो जाऊं। बच्चे सब्जी वगैरह लाए थे, वो साफ करनी थी सारी, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। गुरु महाराज जी मुझे शक्ति प्रदान करो कि ताकि मैं घर की भी सेवा कर सकूं। थक जाती हूँ ना, क्या आप सब जानते हो, आप जिसे कुछ भी छुपाओ नहीं। आप अपनी बेटी को भी ब्लेस करो, अपनी बेटी को भी दे योग्यता प्रदान करो, ताकि घर परिवार की सेवा भी कर सके और आप जी की भी सेवा कर सके। आप जी के श्री चरणों में मेरी यही अरदास है कि मैं इस देह से बहुत तंग हो गई हूँ, बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है मुझे। मेरे गुरु महाराज जी कृपा करो, आप कब तक ऐसे चलेगा, कब तक ये सब देखती रहूंगी, कब तक सहन करती रहूंगी। सिर के कष्ट जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपका चंदन प्रसाद बना के वो भी पी लेती हूँ, नाभि पे भी लगाती हूँ, जहाँ दर्द होती है आपने बोला मंत्र जाप करके वो भी लगाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। गुरु महाराज जी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए ना, अब आप कहते हो तो आप बेटी को स्वस्थ करो। ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरे कर्म है, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी।
जो मेरे कर्म है, जो मेरे कष्ट है, बस मुझे हिम्मत देना, शक्ति कर देना सहन करने की। जो इतने सालों से सहन कर रही हूँ, तो आगे भी जब तक हूँ तब तक करती रहूँ। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये शीर मेरा साथ दे, क्योंकि मेरे बाजुओं में भी तकलीफ होती है, हर अंग अंग में तकलीफ है। मैं क्या करूं मेरे गुरुपा, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। तेरी बेटी हूं ना, तभी तो सबसे पहले सत्संग शेयर कर रही हूँ कि बच्चा ना आ जाए। फिर वो मुझे रोने भी नहीं देता और कहता बस आप यही काम करते रहते हो। क्योंकि मैं सत्संग करती हूँ तो शरीर में तकलीफ होती है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या करूं मेरे प्रभु, आप कृपा करो अपनी बेटी के ऊपर। आपके सामने तो मैं अपने को खुश रखने के लिए चली जाती हूँ इधर उधर, भाई चल थोड़ा मन और हो जाए। घर में आती हूँ फिर मेरा वही हाल हो जाता है। ऐसा क्यों है मेरे गुरुपा, ऐसा क्यों है मेरे साथ, ये सब क्यों हो रहा है। मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो आपके श्री चरणों में मेरी यही बेनती, यही अरदास है कि अपनी बेटी का साथ दो पूरा। मुझे आपने अपने साथ रखा है ना। तेरी बेटी कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं मांगना चाहती। फिर भी जाने जाने भूल चूकों तक क्षमा करना। मैं अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी ना गुरुपा। दोनों बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। जो आप रिद्धि सिद्धियाँ दे रहे हो, बच्चों को कारोबार में वादा डाल रहे हो, आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। आप जी की कृपा से सब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। आप ही पूरा महीना निकाल देती हो, अच्छा फिर दूर सा महीना आ जाता है। सब कुछ आप कर रहे हो, धीरे धीरे मैं जानती हूँ आप हमारे साथ हो। लोगों की नज़रों से बस बच्चों को बचा रही हो। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। बच्चों की तरफ से भी, दोनों बड़े बेटे की तरफ से भी, छोटे की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जानती हूँ आप हमारे अंग संग सदा सहाय इसी तरह से बने रहना। अपनी बेटी को भी शक्ति प्रदान करना, हिम्मत देना, जो भी नित्य-नेम करे सही ढंग से निस्वार्थ भाव से करती रहे। मन में कभी कोई अहम भावना आने देना। इस हाथ से दो साथ को पता न लगे, ये भी सेवा करवाते रहना। आप जी की कृपा से होगा जो भी होगा मेरे सच्चे पातशाह। आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। सारा दिन निकल गया, अब संध्या वेला है, उसका भी आपका शुक्राना शुक्राना अच्छा निकाल दिया। अब अगला दिन आपने देना, अमृत वेले उठाना। इसी तरह से आप जी का जाप करती रहूं, आप जी का सिमरन करती हूँ, मन मन में ही आप जी का सिमरन करती रहे। भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। में और तो भूल जाती, मुझे याद ही नहीं रहती है क्या बोलना क्या नहीं है। आप जी के घर है, आप जी का घर परिवार है, भरे भंडार है आप जी की कृपा से। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 बेअंत बेअंत शुक्राना। मेरे बाबू, मेरे मालिक, सच्चे पातशाह, हे निमाणी दे मान निताणी के तान, न्योटियों के ओट न्याशे किया। सच्चे पिता वाहिगुरु, जो भी नित्य नेम करूंगी अब आप जी के समर्पित करती हूँ। अक्षर वादा घाटा भूल चूक क्षमा करना। सर्व के कार्य सिद्ध उन प्रेमियों का मिलाप हो, जिनके मिलने से चित्त में तेरे नाम का निवास हो। नानक नाम चढ़ती कला। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन। प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं श्वेता रायपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग कहने में अगर कोई गलती हो जाए तो प्यारे गुरु जी महाराज और गुरु जी की प्यारी संगत मुझे माफ करेगी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज आंटी अंकल जी को भी अच्छी बहुत ब्लेसिंग दें। इनकी रोग कष्ट बीमारी सब दूर करें और ऐसी ही सबकी कृपा दया बनाए रखें बाबा। आज सोमवार के दिन मैं गुरु जी को शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के मुझ पे बहुत मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर। जब भी जब भी अंकल आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उसके बाद गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा शुक्राना करो। मैं शुक्राना नहीं कर पाती तो गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और गुरु जी महाराज आप बहुत प्यारे हो, आपने मेरे बहुत कष्ट टाले हैं। गुरु जी महाराज मैं आज अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना अदा करूंगी। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मेरे पति की, मेरी, हम सबको बहुत आफतों से बचाया है, रक्षा करी है। और और जब जब कभी परेशानी आती है तो मेरे गुरु महाराज सबसे पहले मेरी परेशानी को अपने ऊपर लेते हैं और हमारे कष्ट हरण कर लेते हैं। उन्हें भी काफ़ी तकलीफ होती होगी। हे गुरु जी महाराज आप अपना भी ध्यान रखना, अपनी भी सुरक्षा करना बाबा, क्योंकि आप हम सबकी बहुत बहुत परेशानी लेते हैं जिससे आपको भी बहुत कष्ट होता होगा। उसके लिए भी गुरु जी महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारे गुरु जी महाराज ने जब से मुझे अपनी शरण में लिया है तब से गुरु जी महाराज ने बोला है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ तो मैं एक का नहीं सब पूरे परिवार का कल्याण करता हूँ। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब मुझे गुरु जी की दया दृष्टि दिखाई पड़ती है कि गुरु जी ने बहुत अच्छे से मेरे परिवार का हाथ थामा हुआ है। यहाँ कभी मेरे कोई भी परिवार पे परेशानी आती है तो गुरु जी महाराज का मैसेज आ जाता है कि बेटा ये सत्संग सुन, इस पे कष्ट है, ये सत्संग सुन। और गुरु जी महाराज सत्संग हम सुनते हैं ना उसके जरिए हमारा कष्ट काट देते हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वो परेशानी आती तो है पर वो परेशानी हमको छू के ऐसे निकल जाती है जैसे कि गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ कितने कस के पकड़ रखा हो। उसके लिए भी गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्यारे गुरु जी आपका बहुत शुक्राना। नीम करौली बाबा जी का भी शुक्राना। मेरे मंदिर के सभी भगवानों का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मंदिर के सभी भगवान, भोलेनाथ बाबा, ठाकुर जी, कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण, माता रानी, सब ने मुझे बहुत प्यारे गुरु जी दिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज मेरे मायके की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई लोगों की तरफ से, मेरे पिता की तरफ से, मेरे बहन की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से भी गुरु महाराज का शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पापी चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन। इतने प्यारे गुरु कहते हैं बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। मेरे कोई बहुत पुण्य जागृत हुए हैं जो मुझे इतने प्यारे गुरु जी मिले हैं जो मेरी, मैं जब कभी परेशान होती हूँ तो गुरु जी महाराज का मैसेज आ जाता है कि आज तुम समय नहीं निकाल पाई हो मेरे लिए। या फिर मैं परेशान होती हूँ तो गुरु जी का मैसेज आता है कि आज तू बहुत रोई है। गुरु जी महाराज मेरे को हर पल देख रहे हैं और हर कष्ट काट रहे हैं
उसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। प्यारे गुरुजी, मेरे मेरे पिता भी इतना मेरा ध्यान नहीं रखते जितना आप रखते हो। आपका बहुत बहुत वंदन कोटि नमन मेरे प्यारे गुरुजी। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत पे और सभी पे अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें। इस संसार में जितने भी जीव जंतु तुच्छ से तुच्छ प्राणी हैं, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जो कह भी नहीं सकते, सबको अपनी दया की शरण में रख लेना। हे भगवान, आजकल जो परिवारों में, सबके परिवारों में बहुत लड़ाई हो रही है ना, उसको भगवान थोड़ा शांत रखना और सबके जीवन में उन्नति हो, सबकी प्रगति हो, सब पे करुणा बरसे बाबा आपकी। अपनी कृपा दया बनाए रखना। आप वो सागर हैं जिसमें हम सब समा रहे हैं प्रभु। आप वो सागर हैं जिसमें हम सबको ही समाना है। हे भगवान, अपनी कृपा दया करुणा बनाए रखना। और गुरु महाराज, आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन कोटि नमन। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। एक बार फिर मेरे प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और आप जो भी मुझे दोगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जो आप मेरे लिए सही समझें बाबा वही मुझसे कराएं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कुछ आपसे कह सकूं। आप अंतर्जामी हो, आप सब जानते हो बाबा, मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। आपने जो दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी जीव जंतुओं पे, सभी बड़े बूढ़ों पे, सभी बेटियों पे, सब पे अपनी दया भावना बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु शुक्राना जी। शुक्राना शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरुजी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपने मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आदेश हुआ कि सत्संग जो है शुक्राना सत्संग शेयर करो। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार हो रहा है, पर मुझे आज ज़रूर करना है, गुरु जी का आदेश हो रहा है। आज जब मैं संगत जी, आज जब मैं रात में सो रही थी तो मुझे ऐसा सपना आया कि मैं जो हूँ ध्यान कर रही हूँ। सत्संग जहाँ होता है वहाँ बैठकर ध्यान कर रही हूँ, और वहाँ कोई एक लेडीज और बैठी हुई हैं। वो कह रही हैं, जैसे ही मैं ध्यान करने लगी बस ध्यान मेरा लग गया, और बस मैं ये कह रही हूँ परमात्मा बचाओ परमात्मा बचाओ परमात्मा बचाओ। फिर एकदम से मेरी आँख खुली, फिर उसके बाद फिर दोबारा से फिर मैं सो गई, फिर वही यही होने लगा। फिर मैं कहने लगी परमात्मा बचाओ परमात्मा बचाओ। तो उसके बाद एकदम से किसी ने मेरा ध्यान तुड़वा दिया। तो वो सामने बैठी लड़की कह रही हैं कि है ना, अरे ये 40 दिन के अंदर मर जाएगी है। अब मेरा फिर जो था ध्यान टूट गया। मैंने कहा ठीक है, जैसे हमारे गुरु जी को मंजूर है वैसा होगा, या कोई निगेटिविटी होगी ये। मैंने कोई ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। हमारे गुरु जी अपने आप देख लेंगे। हमारे बच्चों का भी गुरु जी ने बताया कि बेटा तेरे पति पे बहुत संकट है एक्सीडेंट का, और तेरे बच्चों पर भी एक्सीडेंट का खतरा है। मैंने कहा हमने तो अपने गुरु जी पे छोड़ दिया है, और गुरु जी अपने आप हमारे देख लेंगे। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं ना तो गुरु जी का दीपक जला पा रही हूँ, ना मैं पूजा कर पा रही हूँ ढंग से। बस मैं अपने लेट के ही उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ। मैंने कहा गुरु जी को तो मुझे छोड़ना ही नहीं है, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, मैं अपने गुरु पा को नहीं छोड़ूंगी।
क्योंकि मेरा इन्होंने उस वक्त पर साथ दिया है जब मैं ऐसी हो गई थी, बिल्कुल जैसे निढाल ज़मीन पर ही पड़ी रहती थी, ना खाने का होश, ना पीने का होश, कुछ नहीं करती थी, ज़मीन पर पड़ी रहती थी, ना नहाने का मन करता था। मेरा गुरुपा ने उस समय मेरा साथ दिया। आज इस बात को भी 5 साल हो चुके हैं, तो मैं अपने गुरुपा को कैसे भूल सकती हूँ। कोई भी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, ना ससुराल पक्ष वालों ने, ना पियर पक्ष वालों ने। और जब मैं ठीक होने लगी तो अब सब आने लगे, तो अब मेरे को उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपने गुरुपा के संग बहुत खुश रहती हूँ, जबकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन मैं उनके संग बहुत खुश रहती हूँ। अब जैसा भी करेंगे मेरे गुरुपा करेंगे, अच्छा करेंगे, वो करेंगे। बुरा मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे अपने से अलग बिल्कुल नहीं होने देंगे, और ना ही मैं कभी उनसे जब तक जिंदा हूँ अलग नहीं होंगी। क्योंकि मेरे गुरुपा ने ही मुझे 5 साल में कितनी बार ब्लेस किया है। मेरी जान बचाई है उन्होंने, मेरे पति की जान बचाई है, बच्चों की जान बचाई है। तो मैं अब अपने गुरुपा से अलग नहीं हो सकती। और अब तबीयत खराब चल रही है, कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा अपने आप मेरी तबीयत ठीक कर देंगे। मेरे पति अंकल मुझे रोज गुरुजी का जल प्रसाद पिलाते हैं और चंदन टीका लगाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर करना जरूरी था, इसलिए मैं लेटे लेटे ही आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया। अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग फिर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेले दी राम राम पिताजी महाराज। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। और तरीक हैगी 28 नवंबर 2025। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। राज अंकल जी सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुकराना। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का शुकराना सत्संग सुन लिए बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। अमृत वेला कराउण दा शुकराना पापा जी। संगत जी, मैं हुणी थोड़ी देर पहला यानी कि सत्संग किया सीगा पहला भी, और लार्ज होने दे करके ना शेयर नहीं होया। फिर मन च होया मैं दोबारा कर लैनी हाँ। शुकराना पापा, मन च पावे मेरे गुरु पापा ही दिंदे आ। संगत जी, गुरु पापा ने गल मेरी बहुत बड़ी दरिद्रता दूर की है। दिवाली का पापा जी का चोला चेंज किया सी घर गुरु पापा ने संध्या वेले। मेरे सारा यानी कि 8 बजे से जो मैं मंदिर की सफाई की है, गुरु पापा ने करवाई है और हिम्मत दवाई है। गुरु पापा तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। और संगत जी, जो मैं यानी कि जोत जगा के बाबा जी नूं चाह प्रसाद बना के भोग लगाया, तो मेरी हिम्मत हार गई सी भी अज मेरा लगता कड़ाह प्रसाद नहीं बनना। पर पापा ने जो मैं बर्तन क्लीन कर रही सी ना, आटा गुन के हटी सी, मन च भाव दिते कि हुण तू कड़ाह प्रसाद बना ला। मैनूं एकदम ही खुशबू दे दी उन्होंने कड़ाह की, एकदम ही मेरे को हो के चले गई। संगत जी, देखो गुरु पापा का चमत्कार। फिर संगत जी, मैं की किया, एक पासे परिवार की रोटी ला ली, दूजे पासे कड़ाह प्रसाद बनाउण लग गए। और गुड़िया नूं कहा कड़छी फेरी जा। छोटी है गुड़िया मेरी 11 साल की, और उन्होंने कहा तू सिर ढक के कड़छी फेरी जा। अज आप कड़ाह प्रसाद बनाने मामा दियाँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, एक पासे रोटी बन गई, परिवार ने रोटी दे दी, दूजे पासे मैं गुरु पापा का कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया। एंड ते वो रोटी खाते रहे, ना लड़ाई हुई ना वास्ता। संगत जी, और इधर गुरु पापा ने भोग लग गया कड़ाह प्रसाद का। गुरु पापा ने सब कुछ करवा लिया, बस हुण सफाइयां रह गई घर दियाँ, वो भी गुरु पापा ने हिम्मत दे के अज करवा देनियां। क्योंकि वीरवार वाले दिन झाड़ू पोचा नहीं लाईदा, हमेशा गुरु पापा की जानी कि दसदे रहिंदे भी संध्या वेले लाईदा नहीं हैगा पोचा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मन च थोड़ देने लिए शुकराना। और गल दरिद्रता दूर की मंदिर की, ਉਹਦਾ बहुत बहुत शुकराना। हण घर की दरिद्रता दूर करियो।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰਹੀਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਆ। ਬੇਟਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਪਾਪਾ, ਹੁਣ ਲਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਗਵਾਨ। ਜੈ ਕਾਲੀ ਮਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ बनाया और भोग लगवाया और मंदिर साफ कराया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से मधु बोल रही हूँ। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के चरण में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करें मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु महाराज के आने से हमारे जीवन में अपार खुशियाँ आई है। कहते हैं लोग तो सोचते हैं कि बड़ी बड़ी खुशियाँ आती है, उसी का मतलब खुशियाँ होती है। नहीं संगत जी, जो हमारे रोज मरना के चक्कर में, रोज दिनचर्या में जो हमारी छोटी छोटी जो तकलीफ मिलती थी, उन तकलीफों से भी हमारे गुरु महाराज कैसे बाहर निकालते हैं, वो भी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशियाँ हमारे लिए वही होती है संगत जी। क्योंकि बड़ी बड़ी खुशियाँ तो एक बार आती है, मगर दिनचर्या में जो कितनी तकलीफें आती है और बार बार रोज घुट घुट के मर मर के जीना, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है संगत जी। और इन सब प्रॉब्लमों से मेरे गुरु महाराज ने मुझे मुक्ति दी है। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ संगत जी। तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे गुरु महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल रात को 3-4 दिन से मुझे संगत जी ऐसे महसूस हो रहा था कि हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला है। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया है, सब खत्म होने वाला है संगत जी। और पति ने ला के भी दे देते मुझे सिलेंडर खरीदने के पैसे संगत जी, मगर मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो रखी थी, इसलिए मैं चल ही नहीं पाती संगत जी। क्योंकि थोड़ी सी दूर चल लेती हूँ नीचे, मगर मैं ज़्यादा दूर नहीं चल पाती संगत जी। और अगर चल लेती हूँ तो बहुत देर लग जाती है मुझे वहाँ से यहाँ से वहाँ जाने में संगत जी। और दूसरी बात, सिलेंडर उठा के ले जाना था, वो मैं नहीं लेके जा पाती संगत जी। इस वजह से मैंने बेटे को भी 3-4 बार बोल दिया, 3-4 दिन से बोल रही हूँ क्या तो बुकिंग कर दो या फिर सिलेंडर ब्लैक से लेके आ जाओ। मगर संगत जी, आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ है कोई बात। आजकल के बच्चे अपने आप में मस्त रहते हैं, उन्हें कुछ भी बोलो तो उनको यूँ लगता मम्मी कर लेगी, पापा कर लेगा। क्या करे संगत जी, कैसे बच्चों को समझाएं। बस गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आप ही बच्चों को सद्बुद्धि दो, अपने माता पिता की बातों को सुने। तो संगत जी,
ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गए संगत जी। आखिर वो दिन आ ही गया कि सिलेंडर खत्म हो ही गया रात को संगत जी। कल रात को मैं खाना बना रही थी संगत जी, तो उसी टाइम पर गैस खत्म हो गई रात के 10 बजे संगत जी। और ना घर में कोई भी नहीं था संगत जी। फिर बाद में मेरे पति आए, बेटी आई, तब मैंने संगत जी मैंने अपने पति से बोला कि गैस खत्म हो गई, सिलेंडर लाना पड़ेगा। तो मेरे पति बहुत गुस्सा करने लगे संगत जी। क्या कि जब तुमको पैसे दे दिए थे तो तुमने सिलेंडर क्यों नहीं लेके आया। तो वो भी अपनी जगह पे सही बोल रहे थे। पर संगत जी मैं लेडीज हूँ, मैं कैसे जाके संगत जी लेके आ सकती थी सिलेंडर, बताओ। वो 2 जन का काम था। हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, गुरु महाराज ने की दया से गुरु महाराज के घर में ही रहते हैं, फ्लैट दिलाया गुरु महाराज ने वहां पर। संगत जी मैं कैसे लेके जा सकती हूँ अकेली, बताओ। मुझे भी कोई एक साथ में कंपनी, मतलब एक जन तो चाहिए, तभी तो मैं लेके जा पाती संगत जी, अगर लेके भी जाना होता तो इस बात के ऊपर पति मुझे गुस्सा करने लगे संगत जी। बेटे के ऊपर भी गंदा गंदा वर्ड बोलने लगे संगत जी। तो मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी कि एक पिता अपने बच्चे के लिए इतना गंदा वर्ड कैसे बोल सकते हैं संगत जी। भले ही बोल तो मेरे पति रहते संगत जी, उनका मुंह था, मगर जो उसकी वाणी थी, जो जो शब्द उन्होंने वो बोले, वो शब्द कभी मेरे पति ने नहीं बोला था बच्चों को, कभी आज तक निकले। और वही शब्द हमेशा मेरे जेठ बोलते अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, हर किसी को, मतलब किसी से झगड़ा हो जाता तो उन्हें वो वही शब्द बोलते संगत जी। कहते हैं ना कि किसी अच्छे के साथ बैठते हैं तो अच्छी बुद्धि आती है, और गलत के साथ बैठे तो गलती संगति संगति का फर्क पड़ता है संगत जी। 2 साल से मेरे पति वैसे भी अपनी फैमिली के संग ही लगे हुए थे, हमको तो जैसे भूल ही गए हैं। और वो कल उनके मुंह से निकल गई बातें, मुझे तब की तभी मुझे इतना धक्का लगा कि को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो बच्चों के बारे में, तुम्हारा खुद का बेटा है, और इतना गंदा वर्ड, गाली से भी गंदा वर्ड था संगत जी। वो मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने पति को 1-2 बार ये बात बोली मैं कि तुम्हें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, कि तुम अपने बच्चों को ये शब्द बोलोगे तो कल के दिन। अब तो शुक्र है संगत जी कि बेटा घर में नहीं था, अगर बेटा संगत जी घर में होता ना, तो वो वर्ड सुन के जो घर में हंगामा मच सकता था ना, उससे मेरे गुरु महाराज ने बचा लिया। वो तो बेटा घर में नहीं था, और वो हमारे दोनों के बीच ही बात हुई थी, वो मैंने ही सुना था। और बेटी थी संगत जी, मैंने बेटी से बोला कि अपने भाई को मत बताना, नहीं तो बच्चे का दिल संगत जी, यही तो बात समझ में नहीं आती। माँ बाप से कोई भी हो, गंदे वर्ड बोलते देते, वही बातें बच्चों का दिल चीर देती है, और वो छोटी सी बात ही कितना बड़ा रूप ले लेती है। ये समझ में आना चाहिए संगत जी, सभी माँ बाप को आना चाहिए, चाहे इसके अंदर मैं ही क्यों ना हो संगत जी। और ये बातें मुझे तो मेरे गुरु महाराज ने समझाई है सत्संग के जरिए संगत जी। मैं भी कुछ भी बोल देती थी पहले, मगर मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, और इतनी समझ डाली मेरे गुरु महाराज, जीवन जीना मैंने सिखाया है। इसके लिए मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और इसीलिए मैं ये चीजें समझ पाई, नहीं तो मुझ मूर्ख में कहाँ बुद्धि थी संगत जी। तो मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी ये बातें सुन के। तब मैंने गुरु महाराज ने बोला था कुछ भी बात हो, कभी भी हो तो शांत हो जाएगा। बस मैंने 1-2 बार पति को जरूर बोला, क्योंकि सामने वाले को गलती रियलाइज करानी बहुत जरूरी होती है संगत जी। वो भले ही लड़के हो चाहे कैसे भी हो, मगर उनको बताना जरूरी होता है संगत जी। अगर हम ना बताए ना, तो वो इसी बात की वजह से वो हमेशा वो चीजें करने लग जाते हैं। उन्हें यूं लगता है कि हम सही है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें हर चीज की छूट है। क्या सही है क्या गलती, ये समझ में आना चाहिए उनके संगत जी। आज तो बेटे अकेले संगत जी, कल के दिन अगर बहू साथ में हो और यही वर्ड बोले, तो यही इस चीजों से रिश्ते टूट जाते हैं, घर में दरारें आ जाती है। तो इससे पहले ही हमको समझ आनी चाहिए संगत जी ये बातें, कि बच्चों से किस तरह से बातें करनी चाहिए संगत जी। तो मैंने कल फिर पति जी से बात भी नहीं करी रात तक, मतलब करी, मतलब वैसे नहीं करी जैसे मन से करते हैं, वैसे मैंने बातें नहीं की संगत जी। मुझे बहुत तकलीफ हुई है बात सुन के। मैंने कभी इतने गंदे वर्ड अपने घर में यूज नहीं करे, अपने बच्चों से या अपने पति से। कभी इस वर्ड में मैं कभी यूज नहीं करती हूँ संगत जी। तो पति को भी इस बात का तो बुरा लगा। अब उसको सच में लगा कि दिखाने के लिए वो कर रहा था, मुझे नहीं पता संगत जी, ये तो भगवान जाने या गुरु महाराज जाने। फिर बेटा आ गया इतनी देर में, थोड़ी देर बाद वो, फिर मैं चुप हो गई संगत जी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी बात पता चले। फिर वो अपने पापा के साथ जाके सिलेंडर दोनों बाप बेटे भरवा के लेके आए संगत जी। तब मैंने खाना बनाया। और संगत जी आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ कि जो सिलेंडर हम जो कहते हैं ना, जो देर से, भले ही गुरु महाराज की कृपा देर से होती है, मगर देर से में ही सब कुछ संभव है। देर से में ही परमानेंट अच्छी चीजें होती है संगत जी, ये मुझे पता चला संगत जी।
तब जो मैं सिलेंडर बाहर पता कर रही थी संगत जी, वो सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा था संगत जी। और मैं को आज ये समझ में आया कि मेरे गुरु महाराज इसीलिए हमको सिलेंडर लाने नहीं दे रहे थे कि भाई ये तो जाके ले आएगी और ये नुकसान करेगी, और इतने की चीज़ है नहीं, और ये फालतू में पैसे करेगी खराब। संगत जी गुरु जी महाराज को तो पता ही है इनका घर कैसे चल रहा है कैसे नहीं, चलाने वाले तो वो ही है, उनकी मर्जी से चलता है। बोलते हैं ना, पैसे के रखवाल भी वही हो, खर्चे के रखवाल भी वही। हमारा तो घर उनकी मर्जी से और उनकी आशीर्वाद से ही चल रहा है। इसके लिए अपने गुरु महाराज का शुक्रिया करती हूँ संगत जी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि रात को मेरे पति ने 2 किलो गैस भरवा के लेके आए। उसके बाद मेरे पति बोलने लगे कि जो सिलेंडर के 1100 रुपये रखे वो उसमें से मुझे 200 रुपये दे दो। मैंने संगत जी दिया नहीं, मैंने गुस्सा किया, मैं कि नहीं अगर मैं आपको दे दूंगी तो फिर मैं कल सिलेंडर कैसे भरवाऊंगी। पति जी बोलने लगे बाद में भरवा लेना। मैंने संगत जी बोला कि इस तरीके से तो फिर हम सिलेंडर भरवा नहीं पाएंगे, फिर आप पैसे देते नहीं जल्दी से खर्चे के लिए। फिर मैंने संगत जी इसलिए मैंने फिर दिया नहीं। पति जी भले ही थोड़े नाराज हुए, पर मुझे पता था सिलेंडर भरवाना ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी। खर्चा तो फिर भी कैसे भी करके चला लेंगे उठा पटक करके, पर एक बार जब सिलेंडर के पैसे टूट जाते हैं तो दोबारा भरवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम संगत जी मैंने फिर नहीं दिया पति जी को। फिर सुबह संगत जी मैं फिर चिड़ियों को दाना डालने गई थी, कबूतरों को गाय को रोटी देने। तो मैं रोटी दे के आ ही रही थी संगत जी, तो इतने में मुझे सामने से ही सिलेंडर वाला दिख गया, जिसे मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी सिलेंडर वाले को कि कोई सिलेंडर वाले मिल जाए। आके मेरे आंखों के आगे से निकल जाते थे संगत जी, मगर वो रोक ही नहीं पाती थी। मैं उनको आवाज मारते मारते भी निकल जाते। और आज गुरु जी की कृपा से सामने की सामने रोटी देते के साथ ही उस संगत जी सिलेंडर वाला आ गया, और एक बार बोलते ही रुक गया फटदनी से संगत जी। फिर मैंने उससे बोला कि मुझे सिलेंडर लेना है, तो संगत जी उसने बोला कि ठीक है। मैंने वो उससे पूछा संगत जी, बस मेरे मन में हुआ कि इससे रेट पूछ कितने लेगा, मुझे लगा कि ज़्यादा तो नहीं लगा, पहले पता कर लूँ संगत जी। फिर मैंने उससे पूछा कि कितने में देते हो सिलेंडर ब्लैक से, तो संगत जी उसने कहा 1000 रुपये में। मैंने वापस पूछा, मैंने बोला कितने पैसे में, उन्होंने बोला 1000 रुपये में। मैंने बोला बाप रे, यहाँ पे हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ पर सभी लोगों ने 1100 रुपये में भरवाया संगत जी सिलेंडर, सभी ने ब्लैक से भरवाया है। और हम ही एक ऐसे हैं जो हमें 1000 रुपये में सिलेंडर मिला है, और ये मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही मिला है। ये मुझे पक्का 100% शो है, क्योंकि मेरे घर में तो जो भी हो, मेरा घर कहाँ है, ये मेरे गुरु महाराज का, मतलब इस घर में जो भी होता है सब मेरे गुरु महाराज की मर्जी से होता है और उनके साथ से ही होता है संगत जी। अगर घर में एक चाय पत्ती भी आ रही है अगर 10 रुपए वाली, वो भी मेरे गुरु के पास से आती है संगत जी। और इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 करती हूँ संगत जी। और उसमें मेरे पास 100 रुपये बच गए, और वो 100 रुपये मुझे खर्चे में काम आ जाएंगे। इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया 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 शुक्रिया। कहते हैं ना संगत जी कि हम भले भगवान को ना बोले, मगर भगवान को सब कुछ पता होता है, क्योंकि कण कण में ईश्वर का वास है, कण कण में। समझो जब तो, और ना समझो तो भगवान भी पत्थर है, और समझो तो कण कण में ईश्वर का वास है संगत जी। इसीलिए मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैं अपने गुरु महाराज का शुक्रिया करती हूँ। और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए शुक्रिया करती हूँ संगत जी। मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अपने पितरों का शुक्रिया करती हूँ जो पल पल मुझे गाइड करते हैं। वो मेरे गुरु महाराज की कृपा से आशीर्वाद से हमारे पास आए हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हर विपदा से निकालते हैं। अपने गुरु का, अपने पितरों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अपने कुल की देवी देवता मैया का शुक्रिया करती हूँ, और एंजल्स का भी शुक्रिया करती हूँ, यूनिवर्स का शुक्रिया करती हूँ, और इन सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी भूल हुई है, कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, कुछ भी पाप हुआ है जाने अनजाने में, मुझसे, मेरे पति से, तीनों बच्चों से, उन सभी पापों के लिए हमें क्षमा करे, कृपा करे, हम पर कृपा करे, और मेरे पति को कृपा करके सच बोलना सिखाए संगत जी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को सच बोलना सिखाए, मेरे मालिक सच बोलना सिखाए। जो उन्होंने अपने अंदर इतनी बातें छुपा के दबा के रखी है, क्यों दबा के रखी है मुझे नहीं पता संगत जी। ऐसे ही बेटा है, सारी बातें अंदर दबा के रखा है, मैं नहीं जानती संगत जी। तो मैं इनसे खुल के बातें भी नहीं कर सकती संगत जी, क्योंकि ये घर की बातें बाहर शेयर कर देते हैं। इसलिए मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें बुद्धि दो, मेरे गुरु महाराज बुद्धि दो। इस तरह से घर कैसे चलेगा मालिक, मैं कब तक ऐसे अंदर ही अंदर घुटूंगी। मुझे भी तो कोई बातें शेयर करने के लिए चाहिए। मैं भले ही बाबूजी आपके आगे बात कर लेती, आपको बता देती हूँ, फिर भी बाबूजी मैंने एक इंसान की तो जरूरत होती है ना, कम से कम हम उससे हंस बोल सके, उससे बातें कर सके। गुरु महाराज इतनी कृपा करो, इन्हें बुद्धि दो। मुझे तो नहीं पता मेरा पति सही है कि गलत है, कभी तो मुझे सही लग जाता है, कभी मुझे गलत लगता है।
चेहरे बदलता है मेरा पति भी संगत जी, मुझे नहीं पता चलता उसके बारे में, पल में ही इतना अच्छा बन जाता है, पल में ही शैतान बन जाता है, क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। बस मैं तो ये बोलूँ गुरु महाराज मेरा पति जब सही हो जाए परमानेंट एकदम, तभी लेके आना मेरे तो लाइफ में, मेरे को नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो मेरा फ़ायदा उठाते हैं, सबके सब मेरा फ़ायदा उठाने के लिए रेडी रहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ या तो इन्हें सही कर दो या इन्हें बुद्धि दे दो, परमानेंट सही कर दो, मेरे पे कृपा करो अपनी बच्ची पे, क्योंकि मैं भी अब जीवन का बोझ है ना, अकेले चलते चलते थक चुकी हूँ, बहुत बहुत थक गई हूँ संगत जी। कोई सुख दुख बांटने वाला नहीं है संगत जी। जब लोगों को देखती हूँ ना, हैप्पी कपल को, बहुत तकलीफ होती है संगत जी, बहुत तकलीफ होती है। क्या क्या हमने ही इतने पाप करे थे संगत जी? क्या इतने पाप करके आई हूँ मैं? नहीं पता मैंने संगत जी, नहीं पता क्या मैंने पाप किए, क्या धर्म किए। हमेशा सबके लिए अच्छा किया, पति के लिए अच्छा किया, बच्चों के लिए अच्छा किया, फैमिली के लिए अच्छा किया, सबके लिए अच्छा किया संगत जी, फिर भी लोग चीट कर लेते हैं। क्यों संगत जी? तो मैं यही चाहती हूँ अब की बार अगर आप पति को भेजो मेरी लाइफ में, पति को बच्चों को, तो इन्हें एक अच्छा इंसान ही बना के भेजना, ये दोबारा चीट ना कर सके। मेरे को साइड ही रखना, साइड ही रखना मेरे से। तो मेरे में और अब इतनी हिम्मत नहीं है मैं दोबारा चीटिंग सहन कर सकूँ इन लोगों की, मेरे में और हिम्मत नहीं। यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों की, इतनी और हिम्मत नहीं बची है मेरे में। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है अपने गुरु महाराज के चरणों में। आप स्वीकार करो मेरे गुरु महाराज, और भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और जो भी गलत लोग हैं, गलत बातें सिखाते हैं, पति के दिमाग में डालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं पति को या बच्चों को, उनको दूर करो हमारी लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए दूर करो उन लोगों को, ताकि हम जी सके खुल के। संगत जी घुट के नहीं जीना चाहते, अब हम खुल के जीना चाहते हैं। आखिर हम भी इस धरती पे जन्म लिया है, हमने भी, आखिर हम भी भगवान के बनाए हुए बंदे, हमें भी जीने का पूरा अधिकार है संगत जी, मगर घुट घुट के नहीं, खुल के जीना चाहते हैं। और गलत लोगों को हमारे आसपास भी मत आने देना मेरे गुरु महाराज, नहीं आने देना, दूर करो इन सब लोगों को, या तो उनकी बुद्धि पलटो या फिर उन लोगों को दूर करो हमसे, वो आपकी मर्जी है। जो भी उन लोगों ने हमारे साथ में किया, अच्छा बुरा जो भी किया, वो सब मैं भगवान पे छोड़ती हूँ, भगवान जाने। आज तक भगवान पे छोड़ती आई हूँ, और अभी भी अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, अपनी कुल की माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। आप देखो, मेरे को नहीं पता इन लोगों का क्या करना है क्या नहीं, हमें इन लोगों से मुक्ति दो, बस मुक्ति दो। जीना चाहते हैं हम ना, तो मेरे बच्चे जब से जन्म लिए तब से उन लोगों ने अपनी लाइफ में सुख देगा, वो भी बहुत घुट घुट के जिए हैं संगत जी, बहुत घुट घुट के जिए हैं। एक एक गासे की रोटी के लिए तरसे मेरे बच्चे संगत जी, बहुत मुश्किल से जीवन निकाला हमने संगत जी। कभी सब्जी होती तो रोटी नहीं होती थी, रोटी होती थी तो सब्जी नहीं होती थी संगत जी। बहुत बहुत तकलीफ के दिन देखे हमने। अब मैं और दोबारा किसी को फायदा नहीं उठाना देना चाहती संगत जी। ये मेरी प्रार्थना अपने गुरु महाराज से, बस संगत जी। गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि अब सभी लोगों को हमसे दूर करो, या फिर इनकी बुद्धि चेंज करो, सबकी सबकी बुद्धि चेंज करो, इन सबको अपनी ज़िंदगी में मस्त करो, हमारी ज़िंदगी में कोई ताक झांक ना करे, हमारी ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी ना हो। अब बस अब हम अपने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, और यही प्रार्थना करती हूँ कि पति को अपने से जोड़ लो मेरे गुरु महाराज, जोड़ लो, अपनी भक्ति से जोड़ लो मेरे गुरु महाराज। मेरी कुल की माता रानी अपनी भक्ति का दान दो मेरे गुरु महाराज, मेरी कुल के देवी देवता अपनी भक्ति का दान दो हमें तो, और गलत संगतों से हमें बाहर निकालो, पति को भी, हमको भी, बच्चों को भी, और हमें सुरक्षा कवच प्रदान करो चारों तरफ से। कोई भी प्रकार से, धरती से, आकाश से, जल से, वायु से, अग्नि से, कोई भी इंसान, कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक, इन पांचों तत्वों में से किसी भी प्रकार से हम पे कोई नकारात्मक ऊर्जा ना छोड़ सके। अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो उसे कट ब्लड कैंसर करके क्या तो वहीं उसी के पास भेज दो, या फिर जला के भस्म करो, हम तक कोई क्रिया ना पहुंचे, किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो बिल्कुल भी। बाकी भगवान जैसे जीवन देना चाहे वो मालिक की मर्जी है, हम कौन होते हैं, मगर अब लोगों का दिया हुआ नहीं चाहिए कुछ भी, भगवान का दिया हुआ चाहिए, लोगों का दिया हुआ नहीं चाहिए। जिसका जो है उसे दो, हमें नहीं चाहिए कुछ भी किसका भी। बस थक गई मैं, सब रिश्तेदारों से भी थक गई, और फैमिली से भी थक गई। कोई किसका नहीं है संगत जी, मैंने तो देख लिया अपने जीवन में, कोई किसी का नहीं है, सब झूठे रिश्ते होते हैं, खाली नाम के होते हैं, फॉर्मेलिटी के, समय आते ही सब निकल लेते हैं, काम हो गया भाग लो इधर से। संगत जी बस ये मेरी प्रार्थना अपने गुरु महाराज के चरणों में स्वीकार करो मेरे बाबू जी।
स्वीकार करना और भूल चूक गलती क्षमा करना, अपनी बेटी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, सदा नेकी पे चलना, बदी से टलाना। आपके चरणों में पड़े हैं आपकी लावण के कीड़े, संभाल लेना मेरे मालिक, संभाल लेना। और संगत जी सत्संग में बता रहे हैं कि इन लोगों ने हमारी कुल की माता रानी को भी बांध रखा है। मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, मेरे गुरु महाराज हमारी कुल की माता रानी के बंधन खोलो, खोलो मेरे प्रभु, खोलो। बंधन खोलोगे तभी तो मैं हमारी कुल की देवी देवताओं की कृपा होगी, और जब तक कुल की देवी देवताओं की कृपा नहीं हो सकती तब तक कोई भी देवी देवता हमारी मदद नहीं कर सकता। गुरु महाराज आप जानते हो सब कुछ, प्रभु आप सब कुछ जानते हो मेरे मालिक। इन लोगों ने वैसे भी आधे रास्ते थे मेरी कुल देवी को वापस भेज दिया था, मेरी मैया तो कब की आ गई थी, इन लोगों ने भेज दिया था। अब मेरे गुरु महाराज कृपा करो अपने बच्चों पर, हमारे कुल देवी देवता हमें वापस प्रदान करो, उनकी कृपा हमें प्रदान करो। हमकी हमारी माता को ले आओ बाबूजी घर पे ले आओ मेरे भोले बाबा। अपनी जो नाराज बैठी है या फिर इन लोगों ने बांधा है, जो भी आप देखो मेरे प्रभु, अगर वो नाराज है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ अपनी कुल की माता रानी से, हमारे पूर्वजों की, हमारे बड़ों की हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा करो, क्षमा करो मेरी कुल की माता रानी, और हम पर अपनी कृपा करो। अब सही कर दो सब कुछ सही कर दो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। मेरी मेरी अर्जी स्वीकार करो मेरी मैया, मेरी अर्जी स्वीकार करो। हम अज्ञानी है माता, तेरा भरोसा पक्का था मैया, जो इतना होने के बाद भी तेरी बच्ची तेरे चरणों में पड़ी है, संभाल ले मेरी मैया। आजा माँ, आजा मेरी प्यारी मैया, मेरे बाबू आजा, अब तो संभाल ले अपने बच्चों को। हमारा कोई नहीं है मेरी मैया बाबूजी के अलावा, और मैंने झूठे रिश्ते चाहिए भी नहीं, मैंने नहीं चाहिए झूठे रिश्ते, मैंने सिर्फ सच्चे रिश्ते चाहिए, अपने माता पिता चाहिए, अपनी शिव शक्ति चाहिए मुझे, और उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ मैं। और आपसे अरदास करती हूँ अपने बच्चों को, मेरे पति को, अपने लावण के कीड़ों को, अपने पोता पोती को, दोता दोती को, इनको सद्बुद्धि दो, इन्हें लेन पे ले आओ, इन्हें साथ नकारात्मक गलत रिश्तों से बाहर निकालो, और हमारे हिस्से की खुशी हमें प्रदान करो। मैं झोली फैला के आपसे भीख मांगती हूँ, हमारे हिस्से की खुशी हमें प्रदान करो मैया। आ जाओ, आप संभाल लो अपने परिवार को, मेरे कुल के देवी देवताओं, मेरे गुरु महाराज अब आप ही कर सकते हो, हमें माफी दिलाओ, हमारी कुल की माता रानी को बंधन मुक्त करो दाता, करो कृपा, कृपा करो मेरे मालिक, संभाल करो, और इस जोड़ों की बीमारी से मुझे मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो, और बुद्धियों के बंधन खोलो, मेरे भी पति के तीनों बच्चों के बुद्धि के बंधन खोलो, हमें सही सही समझ दो, सही रास्ते पे चलने की समझ दो, नेकी पे चले, बदी से टले, और सबका भला करे, कभी किसी के साथ कोई गलत ना करे, सबकी इज्जत करे, बड़ों से प्यार करे, बड़ों की इज्जत करे, छोटों से प्यार करे मेरे मालिक, सबका भला करो मेरे गुरु महाराज, सबको सुख शांति बख्शिश करो, बरकत बख्शिश करो सबको, सबको आज्ञाकारी संस्कारी बच्चे दो, आज्ञाकारी संस्कारी पति दो, खाली परिवार की, खुद की परिवार की वैल्यू ना करे, जो अर्धांगनी आई है पूरा संसार छोड़ के आई है अपने पति के पीछे, उसकी भी वैल्यू करे, और जो बच्चे जने हैं उनकी भी वैल्यू करे, उसकी जिम्मेदारी निभाए आके, ऐसा दो सबको पति मेरा मालिक, ऐसा पति दो। एक औरत क्या कर सकती है बेचारी अकेली अपने जीवन में, क्या कर सकती है। फिर लोग शादी क्यों करते हैं संगत जी, गुरु महाराज ने तो यही सोचती कि लोग शादी क्यों करते हैं, जब उनको अपने बच्चों से, अपने बेटों से इतना प्यार होता है तो फिर अपने बेटों को ही रख ले, शादी ना करे, किसी लड़की की जिंदगी क्यों खराब करना। संगत जी बताओ, मैं गलत बोल रही हूँ क्या संगत जी, आप मुझे बताओ ये बात, मेरे गुरु महाराज आप बताओ बाबूजी, आप तो सब कुछ जानते हो ना, किसी बेटे की जिंदगी क्यों खराब करे, इतनी जिंदगी कि उसी शादी का मतलब तक भूल जाए, वो शादी से डर के भगने लग जाए रिश्ते छोड़ के। संगत जी ये तो मेरी मैया ने इतनी शक्ति प्रदान कर रखी थी मुझे शुरू से, जो मैं गई नहीं संगत जी, मुझे यही बांधा रखा इन लोगों ने, नहीं तो मैं और कोई होती ना संगत जी, कब की मर जाती, मर जाती, जल जुला के मर जाती, कुछ भी करके। संगत जी नहीं रह सकता कोई ऐसे रिश्तों में पागल आदमी के साथ में। बस ये प्रार्थना करूंगी कि उसकी बुद्धि सही करो, पूरी तरह से सही करो। मैनू भी पति का सुख चाहिए, पूरी तरह से चाहिए संगत जी, ऐसे पागल पति के साथ नहीं, उसकी बुद्धि पूरी तरह से सही करो, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगी संगत जी। बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे, इसकी पूरी तरह से बुद्धि सही करो, पति के जितने भी लोगों ने बंधन करे इसकी बुद्धि के सभी बंधन खोल दो, खत्म करो सारे बंधन, जिसने जो किया उसे ही फेंको, वहीं पर फेंको उठा के, तो उनको पता चले किसी की जीवन में तकलीफ देने का मतलब क्या है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी इतने सालों तक, दिल में दर्द बन के बैठ चुका है संगत जी, बहुत कोशिश करती हूँ
एक लड़की इतने सपने सजा के आती है अपने ससुराल, और ससुराल वाले ही उसके साथ में इतना अत्याचार कर देते हैं संगत जी। ना उसको जीने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना बच्चे पालने का ठिकाना है, बस जिए जा रही है दूसरों के लिए। अपना जीवन तो जैसे भूल ही चुकी है संगत जी। यही करती हूँ, बस यही प्रार्थना करूँ संगत जी। गुरु महाराज, जो घटना मेरे अंदर बीती है ना, कभी किसी औरत के साथ में ना बीते, कभी दुश्मन के साथ में भी ना बीते। ऐसी जिंदगी, ऐसी घटना तो सभी औरत को सुख दे भगवान। कभी किसी को जिंदगी में इतनी तकलीफ ना है जैसे मैं घुट घुट के मर मर के जी, कभी किसी के जीवन में ना आए। यही प्रार्थना है मेरे गुरु महाराज के चरणों में, स्वीकार करो मेरे गुरु महाराज। भूल चूक गलती माफ करना। भूल तो करती है आपकी बेटी, क्या करूं, भूल तो करती है आपकी बेटी। इंसान हो ना, गलती का पुतला है। हम इंसान सारे के सारे गलतियों के पुतले हैं। बोल देते हैं हम नहीं करेंगे गलती, मगर उसी पल थोड़ी देर बाद फिर गलती कर देते हैं। हम इंसान है ना, भगवान जितनी क्षमता थोड़ी हमारे अंदर। भगवान, आप भगवान हो, हम इंसान है। आप तारणहार हो, आप पालनहार हो, मगर हम गंदी नाली के कीड़े। हमें आप कितने भी सफाई कर दो फिर भी उस गंदगी में चले ही जाते हैं। क्या करें, कलयुग है, पृथ्वी पे पड़े ना। आप ही साफ कर सकते हो हमें, आप ही हमें साफ पानी में डाल सकते हो। है मेरी प्रार्थना है आपसे बाबू जी, स्वीकार करना। और अगर मेरे किसी भी शब्द से आपको लगा हो कि गलत बोल रही हूँ मैं, तो मुझे क्षमा कर देना बाबू जी, और मेरी प्रार्थना स्वीकार करना बाबू जी। आपके चरणों में समर्पण करती हूँ, स्वीकार करूँ मेरे गुरु महाराज। भूल चूक माफ करना, और बस ये बोलूंगी कि सभी संगत का भला करना। जो घटना हमारे अंदर बीती ना, कभी कोई संगत में ना बीते। सभी संगत को सुख शांति बख्शिश करना। सबको उनके पति का पूरा भरपूर प्यार मिले और उनकी वैल्यू करे उनका पति। और एक स्त्री का आदर सम्मान क्या होता है वो हर संगत को मिले उसके घर के अंदर। और माँ का अधिकार मिले पूरी तरह से, कोई उनके बच्चों को कंट्रोल ना कर पाए। जो उनका हक है उन्हें ही मिले, कोई ना छीन पाए। चाहे वो किसी की बीवी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई ना छीन पाए उनका अधिकार। बीवी का अधिकार मिले, माँ का अधिकार मिले मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी स्वीकार करना गुरु महाराज के चरणों में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज।